Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और दिलचस्प एपिसोड में ट्यूब फॉर यू के ऊपर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज कैंडलस्टिक पैटर्न। जी हाँ दोस्तों, आपने कैंडलस्टिक का नाम डेफिनेटली सुना होगा अगर आप शेयर मार्केट के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी रखते हैं या जानकारी रखने की आपने कोशिश की होगी। तो जहाँ तक बात है कैंडलस्टिक्स की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम कैंडलस्टिक्स की बात करें और उसका मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दूं, तो अगर मान लीजिए आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं जिसको आप कंप्लेंट कर रहे हैं कि आई एम फीलिंग अ लिटिल बिट ऑफ पेन इन माय चेस्ट एंड द डॉक्टर सजेस्ट यू एन ईसीजी। तो आप सब जानते हैं कि जो ईसीजी होता है इट इज जस्ट बेसिकली अ चार्ट, और वो चार्ट के अंदर आपकी हार्ट बीट किस तरीके से बिहेव कर रहा है आपका हार्ट, वो रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन आप वो चीज नहीं पढ़ सकते, आपको लगेगा इट्स जस्ट like this, it's a zigzag line. But the moment you show it to the doctor who is an expert, he immediately understands that you are facing some issues or if you're not facing any issues. So the whole point of explaining with this particular example is कि अगर आप शेयर मार्केट के बारे में, शेयर मार्केट की पल्स को पकड़ना चाहते हैं तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स को आपको समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। And today I'll be explaining you certain basics about the candlestick patterns, what exactly is a candlestick, and आप किस तरीके से मार्केट को actually predict कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या behavioral changes हो रहे हैं कैंडल्स के अंदर and how a particular stock is about to behave or is behaving at the moment. So stay tuned, and before we start the video, a small word from our sponsors. Please make sure you check that out. तो दोस्तों, हम स्टडी करने जा रहे हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में एंड देयर आर प्लेंटी ऑफ पैटर्न्स, लेट मी टेल यू। और इस एक सिंगल वीडियो के अंदर मैं इन सारी चीजों को कवर नहीं कर पाऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर अ लॉट मोर दैट इज अबाउट टू कम। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं आपको बेसिक समझाने जा रहा हूं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, आपको उस चीज से एब्सोल्युटली क्लियर एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि आप किस तरीके से मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं, हाउ कैन यू एक्चुअली प्रिडिक्ट सम थिंग्स, एंड आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड व्हाटसोएवर ऑल दोस टेक्निकल जार्गन्स जो आप देखते हैं न्यूज रिपोर्ट्स में, वो क्या है वो आपको मालूम पड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला कैंडल पैटर्न क्या होता है एंड व्हाट एग्जैक्टली इज अ कैंडलस्टिक। सबसे पहले हमें समझना बहुत जरूरी है कि कैंडलस्टिक एग्जैक्टली होती क्या है। वेल, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, अंडरस्टैंडिंग कैंडलस्टिक्स, एक कैंडल आपको ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है, एक रेड कलर की दिखाई दे रही है। जहाँ तक ग्रीन कैंडल की बात है, वी विल कॉल इट एज अ पॉजिटिव कैंडल, एंड जहाँ तक रेड कलर की बात है, वी विल कॉल इट एज अ नेगेटिव कैंडल। नाउ एज यू कैन वेरी वेल सी, देयर आर इन अ कैंडल देयर इज अ शैडो और अ विक। ये दोनों चीज़ें आपको हाई और लो ये चीज़ें डिफाइन करने में मदद करती हैं। और जहाँ तक ग्रीन कैंडल की बात है, तो नीचे से वो खुलती है, इट ओपन्स फ्रॉम द बॉटम एंड क्लोजेस ऑन द टॉप। So that way it means कि उसने कोई gain बढ़ाया है, it has gained its value, that's why it is positive candle. Similarly, vice versa happens with the negative candle, it opens from the top and closes at the bottom. So अगर हम इन चीज़ को summarize करें, इसको शॉर्ट में अगर मैं आपको समझाने जाऊँ, तो जो कैंडल की बॉडी होती है that is most important. The body basically defines the open and close, and the wick or the shadow, whatever you like to call it, defines the high and the low. तो अगर हम समराइज करने जाएं, एक सिंपल सी कैंडल देखकर आपको इमीडिएटली पता चल जाता है कि हाई कितना है, लो कितना है, वो ओपन कितने पे हुई थी और उसका क्लोज प्राइस क्या है। सो दिस इज वेरी सिंपल। और आगे हम देखते हैं और ज़्यादा पैटर्न्स को स्टडी करते हैं कि किस तरीके से कैंडल्स को आप बेहतर तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। नाउ मेरे प्यारे दोस्तों, ये है बेसिक कैंडलस्टिक्स। इसमें आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि नीचे से कैंडल पूरी तेजी से ऊपर तक जा रही है और ऊपर ही जाकर बंद हुई है, बिकॉज एट दैट पॉइंट द ग्रीन कैंडल हैज़ अ लॉट ऑफ बाइंग प्रेशर, इसलिए वो ऊपर जाकर बंद हुई। Whereas अगर हम रेड कैंडल की बात करें तो इट इज करंटली एक्सपीरियंसिंग अ लॉट ऑफ सेलिंग प्रेशर, इस करके उसका डाउनवर्ड ट्रेंड दिखाई देगा और वो नीचे जाकर बंद हो रही है। अभी आप सबको पता ही होगा, आपने मार्केट में सुना होगा बुल्स एंड बेयर्स। नाउ बुल्स ऑलवेज सिंबलाइज द पॉजिटिव ट्रेंड एंड द बेयर्स ऑलवेज सिंबलाइज द नेगेटिव ट्रेंड। तो अगर मार्केट तेजी में है यानी कि पॉजिटिविटी है मार्केट में, तो वी कैन ऑलवेज से इट्स गॉट अ बुलिश ट्रेंड।
Whereas अगर मार्केट मंदी में है, मार्केट नेगेटिव हो रही है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इट इज गॉट अ बेयरिश ट्रेंड. नाउ दिस पर्टिकुलर थिंग जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इज अ बेयरिश एनगल्फिंग. नाउ दिस पर्टिकुलर कैंडल को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए? इट इज ट्रेंडिंग अपवर्ड्स. द फर्स्ट कैंडल इज अप और अ डोजी. डोजी क्या है वो मैं आपको आगे समझाता हूँ. सेकेंड कैंडल इज अ डाउन लार्ज बॉडी एंड द बॉडी एनगल्फ्स द कैंडल. जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है इस पर स्क्रीन के ऊपर, रेड कैंडल ने पूरी की पूरी, इट्स अ लार्ज बॉडी कैंडल, और उसने ग्रीन कैंडल को पूरा एनगल्फ कर लिया है. दैट मीन्स इस वक्त बेयरिश पैटर्न की शुरुआत हो चुकी है. एंड दिस इज अ वेरी वेरी क्लियर कट सिग्नल कि आने वाले समय में या नेक्स्ट कैंडल और द फ्यूचर ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज गोइंग टू बी इन द रेड. सिमिलरली दूसरे पैटर्न का नाम है बेयरिश इवनिंग स्टार. अब इसको आइडेंटिफाई करना बहुत सिंपल है. पहले तो आप देखेंगे कि इट इज ट्रेंडिंग अप. 2 ग्रीन कैंडल्स बन चुकी हैं ऑलरेडी. द फर्स्ट डे इज अ लॉन्ग ग्रीन डे. द सेकेंड गैप्स अबाउट द फर्स्ट डेज क्लोज. यानी कि अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो जो पहली कैंडल है इट इज ग्रीन, दिन क्लोज हो चुका है. दूसरी कैंडल गैप अप हुई है, प्रीवियस क्लोज से भी ऊपर उसकी ओपनिंग हुई है. लेकिन जो तीसरा दिन है दैट इज अ रेड लॉन्ग डे. भयंकर रूप से पूरी की पूरी एनगल्फिंग तरीके से हो चुकी है और उसने दोनों कैंडल्स को ब्रेक डाउन करते हुए दिखा दिया है कि इट इज अ बेयरिश पैटर्न नाउ. This particular thing is defined as a bearish evening star. As I mentioned, these are Japanese candlesticks, so next name is Bearish Harami. Harami is actually a Japanese word. How to identify this? See, as you can see, it's a trending up. जो हरी कैंडल बनी है, जो ग्रीन कैंडल बनी है, that is a full large body. And then the second candle is down, a narrow range candle. The body is engulfed by the first candle body. अगर हम ध्यान से देखें, it is actually a similar to a pregnant lady. अगर हम एक generalized category में बात करें, so bearish harami is also known as a pregnant lady because as you can see, if you consider the green part to be the body and the red to be the bulging stomach, दैट इज वॉट इट इज. अगर ये पर्टिकुलर सिंबल आ जाता है, एक ग्रीन कैंडल लार्ज बॉडी के बाद एक नैरो रेंज कैंडल रेड में बन जाती है, दैट इज द बेयरिश हरामी कैंडल एंड इट सिंबलाइजेस कि नेगेटिविटी आने वाली है मार्केट के अंदर. बहुत हो गया बेयरिश. नेक्स्ट अप इज समथिंग कॉल्ड एज बुलिश एंगल्फिंग. दिस इज एब्सोल्युटली द रिवर्स ऑफ व्हाट वी डिस्कस्ड प्रीवियसली. नाउ लेट्स सी हाउ टू आइडेंटिफाई दिस. ये होता है ट्रेंडिंग डाउन. एज यू कैन सी, the first candle is a red candle. The previous candle is a red candle or a doji. The second candle is a large upper range candle जो पूरी की पूरी उसको engulf कर देती है. This is a bullish engulfing, which is a clearly can be seen in this particular chart, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर black और white candles दिखाई दे रही हैं. यहाँ पे black will symbolize as the negative candle, the red candle, and white would be the green candle. As you can see in the red highlighted part, किस तरीके से मार्केट नीचे 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 जा रही थी. देन ऑल ऑफ ए सडन दिस एनगल्फिंग, दिस ह्यूज एनगल्फिंग हैपेंड और उसके बाद से मार्केट ने यू टर्न मार लिया. मार्केट ऊपर की तरफ चलने लग गई. दैट इज अ सिंबल ऑफ बुलिश एनगल्फिंग. वाओ, दैट वाज इंटरेस्टिंग. आई होप आप लोग बोर नहीं हो रहे हैं बिकॉज ये जो एक पर्टिकुलर चीज है अगर आपने समझ ली तो यू विल डेफिनेटली बी मच मोर नॉलेजेबल एंड as an experienced person I can say that you can actually start taking trades and start making decent enough profits. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और ज़्यादा पैटर्न्स को और थोड़ा समझते हैं थोड़ा सा डीप में जाकर कि किस तरीके से पैटर्न्स बिहेव करते हैं और आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि what exactly this particular thing is. Next up is very interesting. This is called as Bullish Hammer. Now how to identify this? See, as the word suggests hammer, it should look like an hammer. The first candle is trending down, the small real body at the upper range. Now long lower body at least twice the length. जैसे कि आपको जो wick and shadow दिखाई दे रही है वो twice the length of the actual body होनी चाहिए. And it should consider to be having a very little or almost no upper shadow. That is a hammer. तो जो ग्रीन कलर का आपको कैंडल दिखाई दे रही है that looks like an hammer. So this is a bullish reversal pattern, very strong conviction, and as you can see in the chart, यहाँ पे आपको 2 बार दिखाई दिया है कि ऑलमोस्ट एक हैमर क्रिएट हुआ है. एंड द मोमेंट अ हैमर इज फॉर्म्ड, द मार्केट्स स्ट्रेट अवे शूट अपवर्ड्स. तो तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। अगर आप नेगेटिव मार्केट के अंदर आपको चार्ट के अंदर कहीं पे भी
बुलिश हैमर दिखाई दे रहा है, दैट इज अ वेरी 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 हाई कन्विक्शन कि यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाली है। हमने पहले पढ़ा था बेयरिश हरामी, नाउ वी आर डिस्कसिंग द बुलिश हरामी। हाउ टू आइडेंटिफाई इट? इट इज अ ट्रेंडिंग डाउन, previous candle is a large red body, the second candle is a narrow range candle and the body is engulfed by the first candle body। यहाँ से एक बुलिश पैटर्न की शुरुआत होती है एंड इसी वजह से, जैसे कि आपको मैंने प्रीवियसली बताया था, दिस इज द प्रेग्नेंट लेडी कैंडल बट इन अ रिवर्स ऑफ कलर्स। पहले इसमें रेड कैंडल बनती है फुल बॉडी एंड देन there's this narrow range candle, the second narrow range candle which is in green, which closes in green, is the bullish harami pattern। We need to discuss candlestick names। मैंने आपसे कहा था कि doji, अब what is a doji? See, there are plenty of different dojis available in the stock exchange और चार्ट के ऊपर जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, here the open and close price is almost equal। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। अगर आप ये कैंडल्स को देख रहे हैं तो इनकी जो बॉडी है इट इज वेरी वेरी रेंज, वेरी मिन्यूस्कल। द रीजन बीइंग पूरे दिन मार्केट में उठक पटक हुई, उसने एक बड़ा सा हाई मारा, बहुत ही लो गया, लेकिन एंड में जो ओपन रेट था उसी पर आके वो क्लोज होती है या उसके आसपास आके क्लोज होती है। दैट इज हाउ अ डोजी इज फॉर्म्ड। डोजीज आर वेरी इंटरेस्टिंग। This particular one, for example, is a DragonFly DOJI, and as you can see, it is a bullish candle. Here the open price is equal and almost about equal to the closed price. It opens and closes at the high end, and it also has a very long bottoming tail. जैसे कि नाम है इसका ड्रैगन फ्लाई, आपने देखा ही होगा ड्रैगन फ्लाई कैसी होती है, ये बिल्कुल हूबहू उसी की तरह दिखती है। The next up is a bearish candle and as you can very well see is called as Gravestone DOJI। ये अगर कैंडल चार्ट पे बन जाती है तो यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड इट इज गोइंग डाउन द ग्रेवस्टोन। जिसका नाम ही ऐसा हो तो आप समझ सकते हैं क्या इसके इंडिकेशंस हैं। दिस पर्टिकुलर थिंग again has the same open and close point almost to the equal. It opens and closes at the lower end and it has a long topping tail। जैसे कि आप चार्ट में क्लियरली देख सकते हैं, this is a bearish candle and a gravestone doji। लॉन्ग कैंडल्स, जैसे कि मैंने प्रीवियसली कहा, लार्ज बॉडी कैंडल्स, यू कैन ऑल्सो कॉल देम एज लॉन्ग कैंडल्स। It symbolizes a large price move or action in the market. It has a very wide range of trade. A very small or almost no wick is seen. More importantly, it shows a lot of emotions going on in the market. As you can see from the charts, the green candle is a very huge large body candle with almost no wick or shadow. Similarly, a red candle symbolizes the similar way. These are large body candles. An example of long body candle can be seen over here. Like I said, it shows tremendous price move in the market. A lot of things happen. The price jumps up like crazy or goes down like crazy, and a lot of emotions are seen in the market. A major crash or a major upside. Next up is a bearish shooting star, or also known as a reverse hammer. We previously studied about the bullish hammer, and this is the bearish hammer, or I can say the reverse hammer. How to identify this? Firstly, it would be a trending up pattern. Things would be going up, 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 and then all of a sudden, a small real body at the bottom range, a long upper shadow, at least twice the length of the body. अगर ये चीज आपको दिख जाती है, तो it's a clear-cut indication that things are going south from here. और इसका एग्जाम्पल आपके सामने है। जैसे कि आप चार्ट में देख रहे हैं, मार्किंग्स की हुई है मैंने। जैसे ही ये पर्टिकुलर रिवर्स हैमर या बेयरिश शूटिंग स्टार चार्ट के ऊपर फॉर्म होता है, यू कैन सी ट्रेमेंडस डाउनसाइड and the stocks simply crash down. So this is a very strong bearish pattern. Now this is very interesting. As you are seeing a spinning top, it has a very narrow range similar to a doji. It has a small wick above and below. It lacks conviction to trade and it is a very narrow range candle, also known as an NRC. Now basically what I'm trying to say is यहाँ पे आपको ट्रेड ही नहीं लेना है, बिकॉज ऐसे टाइम पे जब इतना कंफ्यूजन चल रहा होता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मार्केट ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है, और आपको स्पिनिंग टॉप बनता दिखाई दे रहा है चार्ट के ऊपर, दैट मीन्स देयर इज लॉट ऑफ टेंशन। ऊपर नीचे का प्रेशर बराबर लगा पड़ा है और कोई श्योरिटी नहीं है कि यहाँ से कहाँ पे जाने वाले हैं। तो दिस थिंग इज नीदर बुलिश नॉर बेयरिश। तो ऐसे टाइम पे जैसे कि मैंने कहा, इट लैक्स कन्विक्शन टू ट्रेड, बेटर स्टे अवे एंड डू नॉट ट्रेड। चार्ट में क्लियर कट दिख रहा है आपको यहाँ पर किस तरीके से
एक कंफ्यूजन सा पैदा हो चुका है, मार्केट फ्लैट चल रही है, रेंज बाउंड चल रही है, एंड इट इज़ बेटर नॉट टू ट्रेड एट दैट मोमेंट। तो ध्यान रखिए इस चीज़ को, जब भी स्पिनिंग टॉप्स दिखाई देने शुरू हो जाएं, फिलहाल अपना हाथ कीबोर्ड से हटा लें, डू नॉट ट्रेड। एंड फाइनली मैं रिवर्स में वाइंड अप करूंगा यहाँ पे आपके सामने द टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक्स, बुलिश और बेयरिश। खैर जैसे कि मैंने आपको समझाया, द ग्रीन कलर इज बुलिश, रेड कलर इज बेयरिश, ऑल कैंडल सिंबलाइजेस सर्टन थिंग्स। मैं आपको समझा चुका हूँ इनका नाम क्या होता है, व्हाट डू दे मीन, हाउ टू आइडेंटिफाई देम। सो इट इज़ वेरी इजी, नॉट अ रॉकेट साइंस, बट डेफिनेटली नॉलेज इज रिक्वायर्ड। पसीने निकल गए? नहीं, कैसे निकल सकते हैं? ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। नॉर्मली होता ये है कि पीपल डोंट अंडरस्टैंड, पीपल फील कि शेयर मार्केट इज समथिंग विच यू कैन नॉट जस्ट एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड सो इजीली। बट ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है मेरे दोस्तों, ये बहुत ही इजी स्टडी है। जैसे कि मैंने इस वीडियो में आप सबको समझाया, यू कैन वेरी वेल स्टार्ट टेकिंग ट्रेड्स नाउ। एंड ऑल्सो माई हम्बल एडवाइस वुड बी, नेवर ओवर ट्रेड, always be responsible trader and consult your financial advisor before taking any trades or listening to anyone, because आजकल मार्केट में आप देखेंगे बहुत सारे अफवाहें उड़ रही हैं जिससे कि लोगों का बहुत नुकसान हो जाता है। एंड एज अ ब्रोकर माई सेल्फ आई वुड पर्सनली रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप इन सब चीज़ों पे ध्यान ना दें, अपनी खुद की अकल लगाएं, खुद नॉलेज गेन करें एंड देन टेक द ट्रेड्स, बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स योर मनी। सो invest wisely, trade wisely, read your charts well, and definitely nothing can stop you in this whole wide world. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा, and I'm pretty sure there are plenty of links that I'll be leaving in the description below. Make sure you check out the Angel Broking app. The link is in the description below. It's a very fast trading application. यहाँ पे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाता है हर चीज़ किस तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। कंपनी की तरफ से आपको कॉन्स्टेंटली एडवाइजरी जारी की जाती है, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली चार्ट्स आपको इस एप्लीकेशन के ऊपर रियल टाइम में खोल के दिखाई देंगे। तो उससे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है? So all I can say is download the Angel Broking application right now in your smartphone. Open an iTrade account where you get 0 brokerage on delivery and 20 rupees flat brokerage on per trade. So make sure you do all this, and in case if you're stuck somewhere, make sure you put your comments down below. I'll be more than happy to answer your questions. So with that said, this is Arpit Handa signing off from this video. I really hope आपको ये video informative लगा, and I really hope it makes a difference to your lives. Thank you so much. I'll see you soon in the next episode, and always remember, I love you all. Bye bye.